हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लोट और डबल डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे, राइट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप को डिस्कस किया था। आइए स्टार्ट करते हैं फ्लोट से। ठीक है, पहला पॉइंट, फ्लोट का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, क्योंकि पॉइंट जो है वो फ्लोट करता है। ठीक है, अभी 12.5 है, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया तो हो सकता है ये हो जाए 1.25 हो जाए, हो सकता है ये क्या हो सकता है ये हो जाए 0.125, राइट। ठीक है, तो पॉइंट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, राइट। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, कब यूज करना चाहिए फ्लोट को, हम तब यूज करें फ्लोट को इफ वी वांट द एक्यूरेसी if we want the accuracy up to 5 to 6 places of decimal, right, up to 5 to 6 places of decimal, right। दूसरी पॉइंट समझते हैं। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन होता है ये, सिंगल प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया कि प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी, राइट। तो ये सिंगल प्रिसीजन होता है। ठीक है, और जो डबल डेटा टाइप होता है वो डबल प्रिसीजन होता है, राइट। इसका साइज होता है 4 बाइट्स, राइट। कितना बाइट्स होता है, 4 बाइट्स होता है, राइट। ठीक है, इसका मतलब कितने बिट्स हो गया, 32 बिट्स हो गया, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, राइट। इसकी रेंज क्या होती है, रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक प्रोग्राम देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, रेंज क्या होती है, रेंज हम लिख लेते हैं। इसकी रेंज होती है -3.4 ई। ठीक है, और आ जाता है 38 टू। ठीक है, टू पॉजिटिव का, ठीक है, राइट। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, आपको ये याद रखना है। और ये इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ई का मतलब समझ रहा है ना। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक चीज यहाँ छूट गया है लिखने के लिए, क्या है, रेंज। ठीक है, रेंज लिखना छूट गया था। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 3.4 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 10 to the power 38, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए डबल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू दोनों को ही समझेंगे। डबल, DOUBLE, राइट। डबल का क्या होता है, डबल को हमें तब यूज करना चाहिए इफ वी वांट द एक्यूरेसी ऑफ 14 to 15 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, राइट। ठीक है, मैं यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से उठा के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, इफ वी वांट द एक्यूरेसी अप टू 14 to 15 का मतलब समझ रहे हैं ना। हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, कौन सा यूज करें, हम लोग यूज करें इसके लिए यूज करें डबल डेटा टाइप को। ठीक है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये डबल प्रिसीजन होता है, DOUBLE, डबल प्रिसीजन होता है। साइज इसका होता है 8 बाइट्स का, राइट, दैट इज 64 बिट। ठीक है, और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, 1.7 माइनस का 1.7 2 e⁻³ 308, राइट। तो कितना, 1.7 e⁻³ टू पॉजिटिव 1.7 e⁻³। अब आप मतलब समझ रहे हैं कि कितना कितना बड़ा नंबर हो सकता है, राइट। राइट, तो आइए समझते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, आइए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको, राइट। हमने एक प्रोग्राम लिखा, क्लास फ्लोट डबल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग argf। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन देना है मुझे आपको ये, लेकिन अभी मैं आपको टाइम आने पे दूंगा। ठीक है, जब मैं आपको पब्लिक स्टैटिक के बारे में बता दूंगा और स्ट्रिंग के बारे में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो दिस इज यूज फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आइए इसका मतलब समझते हैं, राइट। अभी हमने देखिए क्या दिया, फ्लोट f इज इक्वल टू 10.5, राइट। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपके लिए, कंपाइल करूंगा और फिर देखिएगा आप। मैंने लिखा जावा सी, राइट, जावा सी लिखा, और जावा सी लिखने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर फ्लोट
डबल डॉट जावा, जो मैंने उसको नाम दिया, ठीक है। देखिए क्या दे रहा है, इनकॉम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, राइट, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये डबल है, ना कि फ्लोट, राइट। अब इसको फ्लोट हम लोग कैसे बनाए, है ना, इसको देखते हैं। इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्मॉल एफ का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब हम कंपाइल करेंगे आपके लिए इसको, देखिएगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको कैपिटल एफ कर सकते हैं, ठीक है, देखिएगा, राइट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है, वो कितनी से कितनी छोटी हुई, कितनी से कितनी बड़ी हुई, इनकेस आप स्मॉल एफ या कैपिटल एफ नहीं अपेंड कर रहे हैं उसके एंड में, तो वो डबल की तरह ही ट्रीट की जाएगी, ये आपको याद रखना है, राइट। अब एक और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, डबल, डबल डी इज इक्वल टू 12.6, डी लिख देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे आपके लिए हम, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, इनकॉम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अच्छा, अभी तो वही पुराना वाले दे रहा है, मैंने वहां से एफ हटा दिया, इसीलिए रुक जाइए, मैं एफ यहाँ लगा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। वेट, हम इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं दिया, राइट, ठीक है। इसको स्मॉल डी कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, फिर से कोई एरर नहीं देगा, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है, राइट। आइए थोड़ा सा और इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने यहाँ से इसको हटा लिया। गेस कीजिए इस 12.5 का 12.6 का क्या टाइप है, इसका टाइप क्या है, डबल है, राइट, क्योंकि हमने एफ यहाँ नहीं लगाया है। डी नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आइए इसको भी देख लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो डबल के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कोई लिटरल जो है, कोई वैल्यू है जो है वो डबल टाइप की है कि नहीं है, लेकिन फ्लोट के लिए आपको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, दैट इज लोअर केस एफ एंड अपर केस एफ, राइट। अब एक और चीज दिखाते हैं हम आपको, स्मॉल एफ हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और स्मॉल एफ लगाया, और उसको हम फिर से कंपाइल करते हैं, कोई एरर आ रही है, नहीं एरर आ रही है, राइट। आई होप समझ गए होंगे क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये फ्लोट है और ये डबल है, यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रॉडनिंग हो रही है या वाइडनिंग हो रही है, ठीक है। हालांकि मैं टाइप कास्टिंग पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाइडनिंग हो रही है, और जब भी वाइडनिंग होती है वो कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, ठीक, चलिए।